हेलो सॉरी 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 तो पिक नहीं कर पा रहे थे कॉल। अब हम लोग बाकी आ गई। बॉलीवुड वालों ने तो उनकी फर्टर्निटी का बंदा है, वो तो कुछ बोले ही नहीं। अगर अपने कुछ अड़ोस पड़ोस में अगर दुश्मनी भी किसी से होती है और अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो हम ज़रूर जाते हैं, चाहे उसका जो तीसरा हो, चाहे उसकी जस्टिस की बात तो हम करते हैं। पर बॉलीवुड में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और आपने जो क्वेश्चन किया एजेंसीज़ का, तो एजेंसीज़ का आप बिल्कुल अगर गौर से देखोगे तो डे वन से जो एजेंसीज़ है वो अपना अपना काम कर रही है। अब जैसे एनसीबी थी, एनसीबी ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, उसके बाद अब ईडी हरकत में आ गई और फिर सीबीआई आएगी, तो ये ठीक वैसे ही चल रही है एजेंसीज़ वगैरह। जैसे एसएसआर सर हमेशा से चाहते थे कि पहले जो बॉलीवुड की गंदगी है वो सारी ख़त्म होगी, उसके बाद जस्टिस मिलेगी। तो बॉयकॉट बॉलीवुड तो साथ में करो ही, और साथ ही साथ बॉलीवुड के किसी भी मतलब चाहे वो टीवी सीरियल्स हो, चाहे मतलब अब जैसे मीडिया है तो मीडिया के अंदर भी 99% जो मीडिया वाले हैं वो एसएसआर सर के अगेंस्ट है। तो जो सलीम खान है और सलीम के जो 3 मतलब वो है क्रिमिनल बेटे, उसके अलावा बॉलीवुड के और भी बड़े बड़े हैं जो जैसे साजिद नाडियावाला हो गया, फरहान अख्तर हो गया, एकता कपूर हो गई। तो इन लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ और इनके जो इलीगल काम है, जैसे इनके जो फर्जी है ना जो एनजीओज़ वगैरह है जिनमें, और अब तो ये मतलब एक नया धंधा और शुरू कर दिए जो जॉन इब्राहिम, रिया चक्रवर्ती, इनका देखा होगा कि एक रोता हुआ बच्चा आपको दिखाएंगे और डिमांड करेंगे कि हमारी क्राउड फंडिंग के थ्रू हेल्प करो। देखो मुझे जहाँ तक मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस है एजेंसीज़ वगैरह को लेकर, उसमें मैं एक बात बहुत साफ क्लियर कर दूँ। हाँ, जिस रोज़ से जो अपने सीबीआई की डिमांड की थी एसएसआर वॉरियर्स ने, तभी से परेशानियाँ आना शुरू हो गई थी। पीआर से अटैक होना शुरू हो गए थे, जो मीडिया थे वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो गए थे। उसके बाद जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट है, शरद पवार गवर्नमेंट है, वो खिलाफ हो गए थे। बॉलीवुड वालों ने तो उनकी फर्टर्निटी का बंदा है, वो तो कुछ बोले ही नहीं। अगर अपने कुछ अड़ोस पड़ोस में अगर दुश्मनी भी किसी से होती है और अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो हम ज़रूर जाते हैं, चाहे उसका जो तीसरा हो, चाहे उसकी जस्टिस की बात तो हम करते हैं। पर बॉलीवुड में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और आपने जो क्वेश्चन किया एजेंसीज़ का, तो एजेंसीज़ का आप बिल्कुल अगर गौर से देखोगे तो डे वन से जो एजेंसीज़ है वो अपना अपना काम कर रही है। अब जैसे एनसीबी थी, एनसीबी ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, उसके बाद अब ईडी हरकत में आ गई और फिर सीबीआई आएगी, तो ये ठीक वैसे ही चल रही है एजेंसीज़ वगैरह। जैसे एसएसआर सर हमेशा से चाहते थे कि पहले जो बॉलीवुड की गंदगी है वो सारी ख़त्म होगी, उसके बाद जस्टिस मिलेगी। तो गंदगी ख़त्म हो रही है। अभी जैसे आप देखो जो सचिन वाजे है वो इतना मतलब मास्टरमाइंड था और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, अब वो खुद है ना जो तलोजा जेल के अंदर सड़ रहा है। परमवीर सिंह है वो भाग रहा है। इसके बाद जो अनिल देशमुख है वो भी भाग रहा है। उसके बाद अभी आप देखो नीरव मोदी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो बोले थे हर आदमी के अकाउंट में इतना ब्लैक मनी है कि 15-15 लाख रुपए आएंगे। अब आप कॉमन सेंस खुद लगा के देखो कि जो डिनो मोरिया वाला जो अभी केस है उसके अंदर 14,500 करोड़ रुपए का मतलब स्कैम है वो। अब आप डिनो मोरिया जैसे इंसान को आप सोच सकते हो कि 14,500 करोड़ रुपए है, तो जो सलीम खान है और सलीम के जो 3 मतलब वो है क्रिमिनल बेटे, उसके अलावा बॉलीवुड के और भी बड़े बड़े हैं जो जैसे साजिद नाडियावाला हो गया, फरहान अख्तर हो गया, एकता कपूर हो गई। तो इन लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ और इनके जो इलीगल काम है, जैसे इनके जो फर्जी है ना जो एनजीओज़ वगैरह है जिनमें, और अब तो ये मतलब एक नया धंधा और शुरू कर दिए जो जॉन इब्राहिम, रिया चक्रवर्ती, इनका देखा होगा कि एक रोता हुआ बच्चा आपको दिखाएंगे और डिमांड करेंगे कि हमारी क्राउड फंडिंग के थ्रू हेल्प करो, कि 15-16 करोड़ रुपए मतलब खर्च होंगे इसकी बीमारी पे। अब आप मुझे बताओ कि एक इंसान जो होता है अगर वो 50,000 रुपये महीने के भी कमा रहा है तो उसके बावजूद भी वो 15-16 करोड़ रुपए सेविंग नहीं कर पाता अपनी पूरी लाइफ के अंदर, वो क्या उसकी 7 पीढ़ी भी नहीं कर पाती। और ये लोग अगर ऐसी डिमांड कर रहे हैं तो आप खुद कॉमन सेंस के साथ सोचो कि इन लोगों के पास इतना पैसा है, इनको भीख मांगने की कहाँ ज़रूरत है पब्लिक से। और अगर इनको फिर भी हेल्प करनी है तो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके अलावा इनके खुद के चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, एम्स वगैरह से कांटेक्ट करें। पब्लिक को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं।
दूसरी तरफ देखो, जब हेल्प ही करनी थी तो सुशांत सिंह राजपूत सर से सीखो। खुद का जो हार्ड अर्न मनी था उसके बेसिस पे, जैसे जो बिहार है और जो नागालैंड वगैरह है, तो वहाँ पे मतलब एक एक सवा करोड़ रुपए दिए हैं और खुद की पॉकेट से दिए हैं। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि आप हेल्प करो। तो हेल्प उसको बोलते हैं, हेल्प करना और मतलब भीख मांगना अलग अलग फ़र्क होता है। तो बॉयकॉट बॉलीवुड तो साथ में करो ही, और साथ ही साथ बॉलीवुड के किसी भी मतलब, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो, चाहे मतलब अब जैसे मीडिया है, तो मीडिया के अंदर भी 99% जो मीडिया वाले हैं वो SSR सर के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि ये पिछले जो 1992 से, जब से दिव्या भारती मैम का जो मर्डर हुआ था, तब से लेके अब तक ये बॉलीवुड के अंदर गंदगी चलती आ ही रही है। और इसमें पॉलिटिशियंस भी धीरे धीरे शामिल हो गए, फिर मीडिया वाले शामिल हो गए। तो एक प्रकार से जो पब्लिक है उसको हाईजैक कर रखा था। पब्लिक को 14 जून तक पता ही नहीं था, बस एक अंधविश्वास, एक अंधभक्तों की तरह, या जैसे बॉलीवुड वालों को सच में अगर राधा कृष्ण जी आ जाए तो उन पे विश्वास नहीं करते वो उस वक्त लोग। पर इन मतलब अमिताभ बच्चन इनके मंदिर बनवा दिए थे। जब ये आप अमिताभ बच्चन की इनकी अगर सच में हिस्ट्री देखोगे तो जो गुजरात रायोट्स हुए थे, सिख रायोट्स हुए थे, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। इवन जो ताज होटल के अंदर बॉम्ब ब्लास्टिंग वगैरह हुई थी, इसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ, सब कुछ एजेंसी के पास गया हुआ है। एजेंसीज अपना बेस्ट कर रही है, आप भरोसा रखो एजेंसीज पे। एजेंसीज ने ना SSR सर के लिए ऐसा कोई डिप्रेशन, सुसाइड, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है। तो आप न्यूज़पेपर की एक भी बात पे भरोसा ना करें, क्योंकि सर सिर्फ और सिर्फ आप सभी को, हम सभी ट्रू SSR वॉरियर्स को डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ की जा रही है। तो आप बिल्कुल एक दूसरे में भरोसा बनाए रखें। आप एक बात का जवाब दें कि आप ये सारी बातें जो बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में, क्या लगता है कि अगर मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे चाहते तो जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करा सकते? देखो, चाहने जैसा है ही नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी खुद क्रिमिनल है, आप मतलब जो बाल ठाकरे है, बाल ठाकरे की हिस्ट्री अगर आप उठा कर देखोगे तो जो दिव्या भारती केस था, उसके अलावा जो ये सलमान खान ने 5 लोगों को रोन दिया था, उसके अलावा ब्लैक बक वाला केस था, उसमें जो बाल ठाकरे था वही था जिसने सलमान खान को बचाई थी, सलमान खान की हेल्प की थी। तो आप सोच सकते हो कि किस हिसाब से मतलब अपन पॉसिबिलिटी भी नहीं ले सकते इनके लिए। ये क्रिमिनल है, साफ क्रिमिनल है। अभी कल परसों ही जो व्हाट्सएप यूट्यूब पे मतलब वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें BMC के मतलब जो गुंडे हैं वो एक लड़के और एक लड़की को मार रहे हैं बड़े बाजार के अंदर। कंगना रनौत का आपने देखा होगा। उसके अलावा कंगना भी थोड़ी शांत बैठी है। नहीं, देखो कंगना का एक मैं समझ सकता हूँ भाई, जैसे थ्रेट कॉल, और फिर जैसे लड़की भी है, हालांकि मतलब झांसी की रानी ही बोलूँगा मैं उसको, उसके अलावा उसके लिए कोई दूसरा नाम बना ही नहीं और ना कभी बनेगा। काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी इज्जत करते हैं हम उनकी। अब उनके साथ क्या सरकमस्टेंसीज है तो वो उनको डील कर रहे हैं।